प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवर्ण क्रांति अब सफलता से महज एक कदम दूर है। सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। बिल राज्यसभा में पास होगा या फेल, इसका फैसला देर शाम हो जाएगा। लेकिन मंगलवार का दिन आजाद भारत में ऐतिहासिक दिन बन गया। 8 जनवरी अहम तारीख बन गई। लोकसभा में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया। 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत से पास कर दिया। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संसद ने इतिहास रच दिया। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास हो गया। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण वाले बिल को 323 वोट मिले, जबकि महज 3 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। कुल 326 सांसदों ने वोटिंग की। बिल के पास होते ही सदन के अंदर मेज थपथपाई गई तो बाहर भी ऐतिहासिक फैसले पर जमकर आतिशबाजी हुई। ये वोटिंग आजादी के बाद देश के इतिहास में नजीर बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में बिल पास होने को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया है। पीएम ने कहा, 124वां संविधान संशोधन बिल 2019 का लोकसभा से पारित होना देश के इतिहास में मील का पत्थर है। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी गरीबों को जाति और संप्रदाय से परे सम्मान से जीवन जीने का हक मिल सके। सवर्ण आरक्षण पर लोकसभा की हरी झंडी मिल गई है। अब बिल आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार को राज्यसभा में भी बिल पास होने की उम्मीद है। यही नहीं, बिल को राज्यों में भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। देश हित को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया। राज्यसभा में आपको उम्मीद है कि पास हो जाएगा? राज्यसभा में आपकी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा। राज्यसभा में भी पास होगी। जो लोग विरोध करेंगे जनता उनको उल्टे भिजवा देगी। लेकिन इससे पहले लोकसभा से बिल पास होने को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मील का पत्थर बताया। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि वास्तव में कई दिनों से मेरे भी बच्चे मुझे पूछते थे कि हम क्या, जो गरीब से गरीब उसका क्या, केवल जाति होगी क्या। कई सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिल गए। ये बात भी ठीक है कि जॉब यानी तुरंत जॉब मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रावधान तो कम से कम हो गया और वो लॉन्ग रन के लिए बहुत काम करेगा। बहुत अच्छा लगा। करीब 5 घंटे तक लोकसभा में चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया। ओवैसी को छोड़कर किसी भी दल ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। This bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar because what was the original purpose of giving reservation was to give social justice, to reduce social educational backwardness. The third point is, madam, in the spirit of the constitution does not recognizes economic weak. हमें है। हालांकि जिस तरह लोकसभा में विपक्ष ने बिल के समर्थन में वोटिंग की है, उससे उम्मीद है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण का सपना अब जल्द पूरा हो जाएगा। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने को मोदी सरकार बड़ी कामयाबी मान रही है। बीजेपी के सहयोगी दल भी मानते हैं कि बिल का पास होना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि विपक्ष सरकार की नीयत पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में चमकते ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोचा वो करके दिखाया। सवर्णों को 10% आरक्षण वाले बिल ने लोकसभा की पहली परीक्षा पास की तो मोदी सरकार की तारीफों का तांता लग गया।
हर वर्ग की आकांक्षाओं को करती साकार मोदी सरकार। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन। इस मौके पर एनडीए में शामिल सहयोगी दल बोले, सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ है। अब उन गरीबों के लिए जो जनरल कैटेगरी के, उनके लिए मोदी सरकार ने ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। बहुत हिस्टोरिक बात। यहाँ पे सब पार्टियों ने सपोर्ट किया है क्योंकि ये गरीब के हित की बात है। दूसरा जो आज ऊंची जाति गरीब लोगों के लिए किया गया है, ये मास्टर स्ट्रोक है। सरकार ने वो किया है 10% के आरक्षण की व्यवस्था, जो सामान्य वर्ग में जो गरीब तबका है उसको सुनिश्चित किया गया है। लेकिन आज सरकार के पास समय था, सरकार ये लेकर आई है। यही काम ऑपोजिशन भी कर सकता था, उसने नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। 10% आरक्षण सवर्णों में जो गरीब लोग उनको दे दिया है और ये बिल पास हो गया है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष ने भी सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाए। इसका फायदा नहीं हो पाएगा। सरकार जो कह रही है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, उसके लिए आरक्षण से नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है। जहाँ तक इस बिल का सवाल है, हमने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन जिस नियत से ये बिल लाया गया था वो सब लोग जानते, पूरा देश समझ रहा है इस बात को कि चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बिल लाए थे। इतना ही नहीं, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नए शिगुफे के साथ सामने आया। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार जब रिजर्वेशन की 50% सीमा पार कर रही है तो बैकवर्ड क्लास का कोटा बढ़ाकर 54% किया जाए। आरजेडी ने भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करने की मांग कर दी। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। अब जब एक बार आप उस बार को उठाने जा रहे हो, खारिज करने जा रहे हो, तो पिछड़ा वर्ग पूरे देश में, पिछड़ी जातियां आपसे कह रही हैं कि 52% तुरंत फौरी तौर पर। फिलहाल इन चुनौतियों के बीच सवर्ण आरक्षण बिल ने लोकसभा की लड़ाई तो एक तरफा जीत ली है। अब राज्यसभा में क्या होगा, ये आज पता चल जाएगा। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा में दिलचस्प बहस हुई। आरजेडी ने 85% आरक्षण की मांग रख दी तो कुशवाहा ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पहले आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की कविता जो उन्होंने पढ़ के सुनाई, जिन्होंने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हील, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे देश का रक्षण। 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें जो है 85 दीजिए, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, दलित को, अति पिछड़ा को। हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब कभी हम पिछड़ा की बात डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें टांग लगा देती थी कि इसमें अल्पसंख्यक भी घुसाओ, अल्पसंख्यक भी घुसाओ। माने इनका पिछड़ा से क्या दुश्मनी है, मुझे समझ में नहीं आया। आजाद भारत में मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जाति का एक भी नेता पैदा किया हो तो बताओ। प्रादेशिक स्तर पर किए हुए हो तो बताओ। कि आप जोड़िए कि आरक्षण का लाभ चाहे इसमें हो या ओबीसी एसटी वाला जो रिजर्वेशन है उसमें हो, प्राथमिकता के आधार पर पहले उनको आरक्षण की सुविधा मिले जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन जिन्होंने किया हो। इसको जोड़िए प्रावधान के रूप में, उससे सीट बचे तो दीजिए प्राइवेट विद्यालय को। क्रीमी लेयर के बारे में उठे विषयों पे अनेक बार यह विषय उठता रहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों की भी चिंता करनी चाहिए। तो इस देश में कई बार
हम लोग तो गर्व से कहते हैं, लेकिन कुछ लोग आलोचना में मोदी जी के 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना वो जैकेट बनवाने के लिए नहीं, जीवन के लिए, इच्छा शक्ति के लिए। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा को कह दो खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पूरे देश की नजर राज्यसभा पर टिकी है। सरकार विपक्ष से खुलकर समर्थन करने की अपील कर रही है, लेकिन सरकार सिर्फ एनडीए के सांसदों के दम पर बिल पास नहीं करवा सकती। ऐसे में क्या है बिल को पास करवाने का मोदी फॉर्मूला? देखिए बिल पास करवाने का पूरा गणित। सवर्णों के आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में जितनी आसानी से पास हो गया, क्या राज्यसभा में भी इस बिल की राह इतनी ही आसान होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मिलेगा, जब दोपहर 2 बजे इस बिल को संसद के ऊपरी सदन में पेश किया जाएगा। अब तक कांग्रेस ने बिल का विरोध नहीं किया है, लेकिन नियत पर सवाल जरूर है। ऑलरेडी 6 o'clock हम ये कार्य, हमारा आज का एजेंडा जो बिल का है, ये सब पूरा करने तक सदन का समय बढ़ा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में करेंगे सर। फर्स्ट मैडम, लेफ्ट पार्टी के सियासी स्टैंड पर भी सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा में लेफ्ट को जेटली की नसीहत भी इसी ओर इशारा कर रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted and large-hearted। बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आज राज्यसभा का गणित क्या होगा। राज्यसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 244 है। बिल पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के 73 सांसदों समेत एनडीए के पास 86 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 50, एसपी के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4, आम आदमी पार्टी के 3 और आरजेडी के 5 सांसद बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह एनडीए और बिल का समर्थन कर रहे विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 165 हो जाती है, यानी बिल पास कराने की संख्या से 2 ज्यादा। इसके साथ ही 13 सांसदों वाली टीएमसी और एआईएडीएमके या फिर 9 सांसदों वाली बीजेडी, 6 सांसदों वाली टीडीपी और टीआरएस में से किसी भी एक दल ने समर्थन किया तो बिल राज्यसभा में न सिर्फ आसानी से पास हो जाएगा, बल्कि 2/3 का आंकड़ा काफी पीछे छूट जाएगा। राज्यसभा के सियासी गुणाभाग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार की राह आसान हो रही है, तो टीएमसी और एआईएडीएमके में से किसी एक के फेवर से बिल पास होता दिख रहा है। वैसे आज इतिहास बनेगा या फिर इसमें रोड़ा अटकेगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सवर्णों के लिए आरक्षण मोदी सरकार का ऐसा दाव है जिसके आगे विपक्ष चित हो गया। लोकसभा में जिस तरह से बिल के समर्थन में वोट पड़े, उससे ये साफ हो गया कि कोई भी पार्टी इसका विरोध करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। दरअसल विरोधियों को इस बात का वक्त ही नहीं मिला कि वो इसकी कोई काट तैयार कर पाए, और यही थी पीएम मोदी की पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक। The bill as amended is passed by the requisite majority. लोकसभा में बम्पर वोटों से संविधान संशोधन बिल पास हो गया है। By a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The bill as amended is passed. सरकार और एनडीए में जश्न का माहौल है, तो देश में भी आतिशबाजी हो रही है। लेकिन विपक्ष में सन्नाटा पसरा है।
कल तक महागठबंधन बनाकर मोदी को घेरने की तैयारी कर रही पार्टियां पीएम के इस दांव से सकते में हैं। वो सबसे बड़ी हैरान इस बिल की टाइमिंग को लेकर है। सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को लेकर बिल को इतनी सटीक रणनीति और खामोशी के साथ लाया गया कि विपक्ष को खबर तक नहीं हुई। सूत्रों की माने तो जिस बिल को सोमवार को कैबिनेट ने पास करके मंगलवार को लोकसभा से पास करा लिया, उसकी कल्पना पीएम मोदी के दिमाग में 9 महीने पहले ही आ गई थी। जुलाई 2018 में पीएम ने तय किया था कि गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पीएम मोदी जाति से स्वतंत्र और धर्म से निरपेक्ष गरीबों के लिए आरक्षण चाहते थे। पीएम मोदी उनके लिए आरक्षण चाहते थे जो गरीब हैं और किसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते। पीएम ने इसके लिए मंत्रियों के कोर ग्रुप को निर्देश दिया। निर्देश साफ थे कि गरीबों के लिए 10% आरक्षण के लिए अलग स्तरों पर सलाह मशवरा किया जाए। पीएम मोदी चाहते थे कि सामाजिक और कानूनी तौर पर योजना फुल प्रूफ हो। पीएम मोदी ने यह निर्देश भी दिया कि मंथन इस तरह से करें कि योजना लीक न हो। 6 महीने से भी कम समय में बिल बनकर तैयार हो गया। पीएम के सामने जब बिल रखा गया तो आगे की रणनीति पर चर्चा होने लगी। आखिरकार एक्शन लेने का वक्त आ गया। सोमवार को कैबिनेट बैठक से पहले ज्यादातर मंत्रियों को भी एजेंडे की जानकारी नहीं थी। कोर ग्रुप के मंत्रियों से सलाह मशवरा कर लिया गया था। कैबिनेट बैठक से पहले राज्यसभा की कार्यवाही 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई इसलिए बढ़ा दी गई जिससे कि लोकसभा से पास होने के बाद दूसरे ही दिन इसे ऊपरी सदन से पास करवाया जा सके। सरकार ने चारों तरफ से फुल प्रूफ योजना बनाई। ये पक्का किया गया कि ये न तो कानूनी पेज पे फंसे और न ही पार्टी पॉलिटिक्स में। मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted and large-hearted. बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। एक धारणा बन गई और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार ये है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहा है। जाहिर है सरकार पूरी तैयारी के साथ बिल लेकर आई है। राज्यसभा से इस बिल के पास होने के बाद उसे राज्यों में भेजे जाने की जरूरत नहीं है और तैयारी इस तरह से की गई है कि संसद से विशेष बहुमत में पास होने के बाद ये कानूनी दांवपेच में भी न फंसे। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद देश में जश्न का माहौल है। लोगों ने खुशी जाहिर करने के लिए आतिशबाजी भी की, लेकिन अभी राज्यसभा में असली परीक्षा बाकी है। इसलिए आज हर किसी की नजर संसद के ऊपरी सदन पर टिकी रहेगी। सड़कों पर आतिशबाजी शुरू हो गई। गलियों में मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। शहर शहर जश्न मनाया जाने लगा। उन लम्हों के चंद सेकंड बाद तब देश की संसद ने इतिहास रच दिया। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण पर मुहर लगी तो लोग खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए और पटाखे जलाकर अपने खुशी जाहिर की, मानो माहौल दिवाली का हो। और इन सब के बीच जुबान पर हर हर मोदी और मोदी जिंदाबाद के नारे थे। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने सामान्य वर्ग के लिए जो किया है वैसा किसी ने सोचा तक नहीं, इसलिए जश्न तो बनता है। हम उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने सामान्य वर्ग के लिए कुछ सोचा है। सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही नहीं खुश हैं सरकार के इस कदम से, बल्कि वो लोग भी खुश हैं जो अगलों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इन्हीं में से एक है मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जिन्होंने सवर्ण आरक्षण को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है।
सवर्ण समाज में भी गरीब होंगे, उनको भी आरक्षण मिलेगा। ये मोदी सरकार की एक बहुत गजब की और बहुत अच्छी पहल है जो 70 सालों में अभी तक किसी पीएम ने नहीं की, किसी सरकार ने नहीं की। ये गलत है। अभी जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ और उसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल अभी लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल के पास होने के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन यह जश्न आज तब दोगुना हो सकता है जब यह बिल राज्यसभा की चुनौती को भी पार कर लेगा और गरीब सवर्णों को आरक्षण का सपना सच हो जाएगा।